रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि कुलपति ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कृषि के क्षेत्र में किसानों को किस तरह नई चीजें मिले, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई नई चीजें सीखने को मिले, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बता दें कि कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि किस तरह कृषि के क्षेत्र में काम किए जाएंगे। हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफी सालों से आप इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, काफी चीजें देखी हैं, अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह से आपका आगे विजन है विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का? चूँकि मैं इसी विश्वविद्यालय में पला बड़ा हूँ और अपना कैरियर भी यहीं से शुरू किया था, और आज मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं इस विश्वविद्यालय के उच्चतम पद पर विराजमान हूँ। मेरे मन में बहुत सी ऐसी आकांक्षाएं थी जो मुझे लगता था कि इसमें किया जा सकता है। तो आने वाले समय में मैं ये जरूर चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाजार के लिए तैयार करने वाली शिक्षा नीति, ऐसी शिक्षा नीति में मैं कैसे विकास कर सकूँ। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे बच्चे हैं, उसको अच्छे से अच्छी तकनीक का ज्ञान देके कैसे उनको आगे और बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो रिसर्च की है, तो हमारी जो रिसर्च में हम ये चाहेंगे कि अब जो हमारा रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च हो। साथ ही ऐसी ज़रूरतों को, जो मार्केट की ज़रूरत है, जो ह्यूमन नीड की ज़रूरत है, उन सब ज़रूरतों को पहले हम जानें, फिर उसके लिए हम उसके आधारित फिर हम प्रयोग करें और उसमें रिसर्च करें। तीसरी बात, जो छत्तीसगढ़ की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो नरवा, घरवा, गुरवा बारी हो, चाहे वो गोधन योजना हो, चाहे और भी दूसरी योजनाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भी कृषि के प्रति जो नीतियां हैं, उसमें सहयोग करके नई तकनीक का इंट्रोडक्शन करके कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में ध्यान देना। जो डिफरेंट केवीकेस हैं, हमारे केवीके अभी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें और कैसे उन केवीकेस को और अच्छे तरीके से तकनीक के लिए उनको प्रोत्साहित करके सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसमें जो हमारा योगदान है, किसानों के लिए जो बढ़ोतरी है, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रिसर्च करके, ये मेरी प्रायोरिटी है। सर, युवाओं की आपने बात की है, युवाओं का रुझान अब एग्रीकल्चर कॉलेजों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की नीति बनाएंगे आप, क्या कुछ आगे करेंगे ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, इस क्षेत्र में आके किसानों की मदद कर सके? देखिए, जो युवा है वो आधुनिक खेती का ज्ञान यहाँ से ले सकते हैं। अभी जो आधुनिक खेती है और जो गांव है, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप के लिए हम तैयार करेंगे कि वो वहाँ जाके करें। छत्तीसगढ़ सरकार अभी रूरल कॉरिडोर बना रही है, तो गांव के युवाओं को, जो कि किसान का ही पुत्र होगा, किसान को बेनिफिट होगा, वहाँ के युवाओं को बेनिफिट होगा, और वहाँ पर जो उत्पाद हो रहे हैं उसको बाजार से लिंक करने के लिए जो उत्पादन की जो तकनीक है, जो पैकेजिंग फॉरवर्डिंग की जो टेक्निक है, रूरल कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें जो जो तकनीक की जरूरत होगी उसके बारे में फोकस करके उसके गुणवत्ता में विकास के लिए हम उनको पूरी प्रशिक्षण देंगे और उसके लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। सर, गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलता है किसान जो है जानते नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती, जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते वो पीछे हो जाते हैं कुछ नए उत्पाद जो है करने के लिए। तो उनके लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है, किसानों तक जमीनी स्तर पर वो चीज़ पहुंचे, लोगों को उसका लाभ हो? जमीनी स्तर पर हमारी जानकारी पहुंचाने के लिए 3 स्तरीय हमने परियोजना के बारे में सोचा है। एक तो हमारे जो केवीके के जो लोग हैं उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और उससे उन लोग जाके किसानों के साथ मिल सकें और अपनी उसको पहुंचा सके तकनीक को। दूसरा, हम जो नई तकनीक है जैसे आईटी टूल्स का उपयोग करना और उसमें फीडबैक मैकेनिज्म को इनहेरिट करना, ना ही उनको जानकारी वन वे दी जाए, उनको अगर कोई समस्या है तो उसको कनेक्ट किया जाए और उसकी समस्या को हम जानें और फिर उसका समाधान करें। तो इस तरीके से मल्टीप्रोन टेक्नोलॉजी की तरह हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आजकल कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नई तकनीकें आ गई हैं, किसानों तक उनको किस तरह से आप पहुंचाएंगे, कैसे उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि तकनीक आज जरूरी है। तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमें गुणवत्ता सुधार की जरूरत है। दूसरी, हम कोशिश करेंगे कि जो लैंग्वेज है, जो छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज है, ओमा कैसे ओमला बता पाओ,
तो हम ये कोशिश करबो कि जो नवीन तकनीक है तो उनला लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करबो और लोकल लैंग्वेज में उहे के आदमी मला पहले मास्टर ट्रेनर टाइप ट्रेन करबो और फिर ओमन और दूसरा आदमी मला पहुंचा पाई। सर धान को लेके 3 वैरायटियां आपने तैयार की थी, क्या कुछ खास है, चाहे वो जिंक और शुगर फ्री, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से ये तीनों चीजें हैं, उनके लिए लाभदायक है, क्या कुछ है उसमें? जैसा कि अपन सभी जानते हैं, कुपोषण हमारे देश में जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए अभी बहुत सारे हम पिल्स लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो पूरे विश्व में ये सोचा गया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अगर हम विकास कर दें तो जो हम खाना खाते हैं उसी में अगर अधिक जिंक हो, अधिक प्रोटीन हो, तो इन दोनों तत्वों को अगर बढ़ा दें तो हमें इसकी जो कमी है जिसके कारण हमको कुपोषण होता है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम लोगों ने 15-20 साल के अथक प्रयास से नवीन विकास किया, नवी वैरायटी का विकास किया। उस विकसित वैरायटी को, जो धान की वैरायटी है, जिसमें नॉर्मल चावल से या नॉर्मल वैरायटी से करीब करीब 1.5 से 2 गुना तक जिंक ज्यादा है। आप सबको पता है जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इम्यूनो बूस्टर होता है, जिससे इम्यून शक्ति आदमी की बढ़ती है, ग्रोथ अच्छी आती है, हड्डी का विकास अच्छा होता है। तो जो छोटे बच्चों को अगर जिंक आधारित हम दें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ होगा, तो उसका विकास अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। और प्रोटीन जो है वो क्या है, एनर्जी ड्रिंक है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बहुत बच्चे छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इन सब समस्याओं के लिए अगर अधिक जिंक वाली और अधिक प्रोटीन वाली, जैसे अभी हम नॉर्मल जो चावल खाते हैं उसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है, हम जो प्रोटीन रिच वैरायटी निकाले हैं उसमें करीब करीब 9 से 10% है। तो ये जो 2 से 3% हमारे पास ज्यादा प्रोटीन होगा, और चावल का प्रोटीन बहुत सुपाच्य प्रोटीन होता है, वो शरीर में जाने के बाद उसका बायो कन्वर्जन भी अच्छा होता है। तो ऐसी वैरायटी का विकास किया। अब जब ये वैरायटी विकसित हो गई, अब आप नॉर्मल आदमी के पास कैसे जाएगी, तो उसको भी किसानों में हमने प्रसारित किया। करीब करीब 1000 क्विंटल से 1500 क्विंटल तक के सीड इन वैरायटी का किसानों को मिनी किट के रूप में बांटा गया था पिछले साल। इस साल और बांटने की व्यवस्था है। फिर इसका दूसरा फर्दर स्टेप होगा, जब ये वैरायटी किसानों के पास चली जाएगी तो उससे फिर धान बनेगा। तो इस धान को फिर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इसको हम इसका चावल बना सकें और फिर इसको सेग्रीगेट कर सकें और ये चावल आदमी के खाने के लिए जा सके। तो ये जो प्रयास है, वैरायटी का विकास हो चुका है, किसानों के खेत में अभी ये धान लहलहा रहा है। और अब इसके आगे की जो हमको कार्य योजना है जो करनी है, इसका अलग से सेपरेट प्रोक्योर करके इसको चावल में कन्वर्ट करके अब बाजार में लाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल सर, छत्तीसगढ़ में अब जो धान का उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। इस साल भी 98 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। अब किसान जो है धान की तरफ ज्यादा रुझान ले रहे हैं, तो ऐसे में नई वैरायटियों को लेके विश्वविद्यालय की क्या तैयारी होगी, किस तरह से कृषि के जो धान उत्पादन नए वैरायटी है उसको लेके तैयारी है? अब जो वैरायटीज जो हम लोग बना रहे हैं, जो बाजार में कंजम्पशन के लिए जो धान जाता है उसकी वैरायटी बना रहे हैं। जैसे छोटे दाने वाली एरोमेटिक वैरायटी है, चाहे बादशाह भोग हो, दुबराज हो, साथ ही साथ हाई जिंक वैरायटी है, हाई प्रोटीन वैरायटी है। तो ये ऐसी वैरायटीज हैं जिसका एक अलग सा मार्केट है। ठीक है, तो इस मार्केट को हम ये एक बात कहना चाह रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। चावल का चावल से ही डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। नॉर्मल चावल का हम ये कोशिश करेंगे कि अब हम ऐसे चावल से विकास करें जो वैल्यू एडेड चावल है, अधिक गुणवत्ता वाले चावल है, तो उससे एक सेग्रीगेशन करेंगे। दूसरा, चूंकि चावल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, सरप्लस में है, ये भी कोशिश करेंगे कि चावल के अलावा की जो फसलें हैं, चाहे मूंग हो, चाहे चना हो, चाहे जो दूसरी वैरायटी जो अच्छी हैं, जो चाहे हमने बनाई हो या और भी जो भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं उनने बनाई हो, उनको बीज को प्रोक्योर करके उसका भी वितरण, उसकी भी जानकारी किसानों तक देंगे। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होने से दूसरे क्रॉप का भी हम इंट्रोडक्शन करने की प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब कृषि के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम होगा और किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यादव, साधना न्यूज, रायपुर। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय।